और एक शर्मा जी का क्वेश्चन है हमारे पास कि सर, क्रेडिट कार्ड को अक्सर लोग छोड़ के चला जाता है, लेकिन मतलब कि इसका अकाउंटिंग कोई जल्दी बताता नहीं है। और सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा फेमस अगर हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के बारे में यदि हम बात करें तो आज के डेट में सर क्रेडिट कार्ड ने संभाल रखा है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को। नो डाउट आपका ये बात एकदम सच है, 100 क्या 200% सच है कि आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है। तो आप यदि इसके अकाउंटिंग को जानना चाहते हैं, यानी कि आप यदि जानना चाहते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है कि नहीं। क्रेडिट कार्ड, जिसको हम सेकेंड नेम में आप कह सकते हो प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड एक कार्ड है जो एक बैंक द्वारा इशू किया जाता है। आपने बैंक में दो कार्ड का नाम सुना होगा, इशूड बाई बैंक। इशूड बाई बैंक। बैंक क्या करती है, आपने एक चीज देखा होगा, एक आपने डेबिट कार्ड का नाम सुना होगा। डेबिट कार्ड जिसको आप एटीएम के नाम से जानते हैं। और एक नाम जो आप आज के डेट में सुन रहे हैं बहुत फेमस ने, क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और हम बात करने वाले हैं आपसे, आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो डेबिट कार्ड का मतलब हो गया कि किसी भी कस्टमर के अकाउंट में जब अमाउंट रहेगा, पैसे रहेंगे, बैलेंस रहेगा, तभी वो उसका यूज कर पाएगा। दिस इज द मेन फीचर ऑफ डेबिट कार्ड। बट इन क्रेडिट कार्ड, बैंक किसी भी कस्टमर के ट्रांजेक्शन्स को, खास करके उसके सिविल स्कोर पे क्या करते हैं, उसके सिविल स्कोर का एनालिसिस करके उसके बेस पे क्या करता है, बैंक अपने हर कस्टमर का, अलग अलग कस्टमर का एक लेवल, एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि यदि इस पर्सन को इतने तक का यदि हम उधार दे भी देते हैं एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से, तो ये पर्सन ऐसा है कि जो पैसा हमारा डूबने वाला नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा सिस्टम है कि बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स को ये लिमिट प्रोवाइड करता है कि डोंट वरी, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आज आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर दो, मुझे अगले 45 दिनों के अंदर में जनरली जो टाइम मिलता है, एवरेज जो टाइम है क्रेडिट पीरियड का, वो 45 डेज के अंदर में आप मुझे सबमिट कर देना। तो हम आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आज के डेट में नहीं, अदरवाइज कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन होता था, बट धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड वाले इसको खत्म कर रहे हैं, बैंक वाले खत्म कर रहे हैं। तो मैं उसी क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं कि आज के जमाने में एक ऐसा कार्ड आया जिस कार्ड के माध्यम से आपके पास, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो चाहे नहीं हो, आपके क्रेडिट स्कोर पे, आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड होकर कोई भी बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू करती है, मतलब आपका वैल्यू के हिसाब से, आपके ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से। ओके, बैंक क्या करती है, ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, देखो यहां पे जब भी किसी ट्रांजेक्शन का, जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये चीज तो गारंटी है कि हम ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सेल और परचेज की बात करूं तो दो लोग होते हैं, एक तो होता है सेलर और एक होता है परचेज। एक हो गया आपका सेलर और दूसरा हो गया आपका परचेज। सेलर क्या करता है, ये जो सेलर है ये परचेजर को क्या करता है, जो भी हमारा गुड्स या सर्विस है प्रोवाइड करेगा, जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और परचेजर क्या करता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट थ्रू क्रेडिट, और परचेजर क्या करता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेलर को क्या करता है, अमाउंट दे देता है। इनके पास एक मशीन होता है, क्यूआर कोड के माध्यम से भी आज के डेट में हो रहा है अब, तो उसके बेस पे क्या किया जाता है, सेलर को अमाउंट ये पे कर दिया जाता है। लेकिन उस टाइम परचेजर के पास कोई भी अमाउंट, कोई भी पैसा उसके बैंक अकाउंट में नहीं होता है, उतना पैसा यानी डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता है, एक टाइम मिल जाता है उसको पेमेंट करने का। ठीक है, तो इसी, ये जो ट्रांजेक्शन है ना पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, इसी का अकाउंटिंग करना है।
तो इन द बुक्स ऑफ, यदि मैं परचेजर की बात करूं कि परचेजर के बुक्स में क्या होगा, अगर मैं परचेजर के बुक्स में क्या करूंगा, तो परचेजर क्या करेगा, सामान खरीदेगा। तो सामान जैसे खरीदेगा तो उसका हो जाएगा, समझिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। तू क्या करेगा, इसके पास से कुछ जा नहीं रहा है, तो ये क्या करता है, इसका लायबिलिटी बढ़ रहा है। लायबिलिटी यानी कि आगे चल के पेमेंट करना है किसी, किसको पेमेंट करेगा, तो जो कंपनी का क्रेडिट कार्ड ये यूज कर रहा है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी इसका क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो ये हो गया। और जिस दिन क्या होता है भाई, इसका पेमेंट किया जाता है, जिस दिन इसका पेमेंट किया जाता है उस दिन क्या करता है फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी, पाने वाला कौन, क्रेडिट कार्ड कंपनी अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। और हमारे पास से क्या जाएगा भाई, जो भी हमारा बैंक अकाउंट होगा उस बैंक अकाउंट के थ्रू हम अपने पैसे को क्या करेंगे, डिडक्ट कर, समझिए। तो ये हो गया हमारे परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। परचेजर क्या करेगा भाई, तो सबसे पहले जैसे सामान खरीदेगा तो कर दिया, उसके बाद उसको बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर दिया। लेकिन सेलर इसके लिए क्या करता है, तो सेलर क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है सेलर, नंबर एक, जैसे सेलर सामान बेचता है तो सेलर के लिए यही क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या होगी, एसेट्स। यही क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या हो जाती है, एसेट्स, की हाँ भैया हम तुमसे पैसे लेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करती है, इनका डेटर बन जाती है, यानी कि जैसे सेलर ने माल सेल किया और परचेजर यदि उसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करता है तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट, सॉरी क्रेडिट कार्ड के कंपनी के अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। और टू, जो भी सेल किया रहेगा किसके अनुसार, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ उस सेल को लेंगे जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया गया, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, अब भाई कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी फ्री में आपको क्यों सर्विस दे रही है, क्रेडिट कार्ड तो एक ऐसा सर्विस दिया गया एक सेलर को कि भाई आप टेंशन ना लो, यदि आपके पास कस्टमर के पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके थ्रू क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट ले सकते हो, मतलब हम आपके सेल को इंक्रीज करेंगे। तो इसके बदले क्या मिलेगा भाई, तो क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है इसके बदले कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ कमीशन, लाइक 1% to 4% जो कमीशन होता है वो इसके लिए चार्ज करते हैं। अलग अलग बैंकों का अलग अलग अपना है, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है रेट ऑफ कमीशन जो है डाउन हो रहा है, तो जो भी है। तो अब क्या होगा कि अब सेलर उससे पैसे मांगेगा तो वो क्या करेगा, इसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजेगा, लेकिन बैंक अकाउंट में कितना पैसा भेजेगा, वो अपना कमीशन काट के भेजेगा। तो हम किसके बुक्स में अभी कर रहे हैं, अभी सेलर के बुक्स में कर रहे हैं, तो सेलर का बैंक अकाउंट बढ़ेगा और प्लस सेलर का कमीशन भी लगेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट। और देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, तो क्रेडिट कार्ड वाला कंपनी। तो लेकिन सेलर के पास एक और ऑप्शन है कि सेलर कहता है कि नहीं सुनो ना, हम क्रेडिट कार्ड कंपनी है कि हम डायरेक्ट अपना भाई बैंक को ही बढ़ा देते, तो ये भी ऑप्शन है कि यदि डायरेक्ट वो पेमेंट अगर इंस्टेंट अगर उसके बैंक में जा रहा है तो तुरंत क्या करेगा, जैसे सेलर ने इसको क्या किया, सामान को बेचा, वो क्या करेगा यहाँ पे डायरेक्ट ले लेगा बैंक अकाउंट डेबिट और डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देगा, और सॉरी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। और तो क्या होगा भाई हमारे पास, किसके कारण हुआ, तो सेल्स के कारण हो गया, हो गया। और उसके बाद क्या होगा भाई, इसी बैंक से वो क्या पे कर देगा, कमीशन अकाउंट डेबिट। तो कहां से कटेगा ये कमीशन का पैसा, बैंक अकाउंट से ये पैसा कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा और आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आसानी से, बड़ा ही प्यारा सा ये सिंपल सा रूल है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, अल्टरनेट बेसिस पे भी अगर यूज कर सकते हैं तो अल्टरनेट पे भी, और नहीं तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनी को आप जो भी करना होगा कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी, इसको भी क्या है समझना आपके लिए कोई बहुत टफ नहीं था, ये क्या था कि आपका भाई कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आप पढ़िए समझिए और आसान हो जाएगा आपके, ठीक है बच्चों।
तो चलिए, और भी ऐसा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप दीजिएगा, हम आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है।